स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वराज मिशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वराज मिशन के इस एपिसोड में हम कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। नॉर्मली देखा जाता है और कई इसके पहले भी एपिसोड्स में हमने देखा है कि हमने प्रकाश पुंज पांडे शो के ज़रिए बहुत से विशिष्ट लोगों की जीवन की कथाएं और उनके स्ट्रगल हमने सामने लाए हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इसके पहले भी हमने इंटरव्यू उनका लिया है और वो उस इंटरव्यू को बहुत से लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। और आज जो विषय है वो बहुत ही रोचक विषय भी है, चिंताजनक विषय भी है, दुखदायी विषय भी है और एक बहुत क्या कहें कि समाज के, धर्म के, आस्था के हित का विषय है। और इस हित के विषय पे जो चर्चा आज होगी वो होगी विनय भार्गव जी से। और विनय भार्गव जी सब आपको पता है कि ग्वाला के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। कैसे उन्होंने नौकरी करके बाहर से आके कोविड के दौरान विषम परिस्थितियों में ग्वाला को स्टेबल किया, ये आप सबको हमने इनकी जो इंटरव्यू हुआ था पीपी शो में उसमें हमने दिखाया था। लेकिन इनकी जो आस्था है वो आस्था ईश्वर पे है और ईश्वर ही राह दिखाते हैं, ईश्वर ही संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ईश्वर ही हमें तरक्की देते हैं और दुखों को सामना करने का एक साहस देते हैं, ताकत देते हैं और हमेशा सतत मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी भी जो हम ये इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, चर्चा की जो शुरुआत कर रहे हैं वो पूजा पाठ करके ही कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अकस्मात जिस समय पे मैं आया उस समय पूजा की शुरुआत होने वाली थी। और खाटू श्याम बाबा सबको पता है, उनके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। खाटू श्याम के बारे में आपको बता दें कि खाटू श्याम मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, विश्व का एकमात्र मंदिर है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में है। जयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी है। खाटू श्याम बाबा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी वो एक मिथ है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मैं स्वराज मिशन के थ्रू दर्शकों को बता दूं कि महाभारत काल के समय जब युद्ध छिड़ा था महाभारत का, तो उस समय आप सबको पता है कि वो युद्ध का संचालन मात्र एक व्यक्ति कर रहा था, वो है श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ कौरव और पांडव और पूरी सृष्टि को का संतुलन बनाते हुए उस विध्वंसकारी कहें कि युद्ध को, जो कि वाकई ब्रह्मांड का नाश कर देने वाला युद्ध था, उसको बहुत तरीके से संभाला। क्योंकि उसकी जो बुरे प्रभाव थे युद्ध के, कभी भी युद्ध के अच्छे प्रभाव नहीं होते हैं, युद्ध के जो बुरे प्रभाव थे उसका वहाँ की जनता पे, देश की जनता पे बुरा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए उन्होंने बहुत से काम किए। लेकिन उस युद्ध में सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं थे, उस युद्ध में ऐसे भी सूरमा थे, ऐसे भी शूरवीर थे जिन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं। और अगर वो युद्ध लड़ देते तो एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता, एक ऐसा दृश्य बन जाता कि वो युद्ध चुटकियों में खत्म हो जाता। और दिक्कत क्या होती कि वो युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में, खाटू श्याम जी का पहले मैं परिचय देता हूँ। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम विनय जी से वो चर्चा करने वाले हैं, इसके लिए ये प्रस्तावना जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम मीन्स बर्बरीक महाराज को, बर्बरीक जी जो कि भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, उनको एक वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी लोग पूजा करेंगे और श्याम के मेरे नाम से आपको जाना जाएगा। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना,
श्याम और माधव, श्री कृष्ण, ये सब विष्णु भगवान की श्री कृष्ण अवतार के नाम हैं। तो श्याम के नाम से बर्बरीक महाराज जाने जाएंगे, वही वरदान बर्बरीक को प्राप्त था। और ये वरदान स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। गूगल पे जाके आप बहुत सारी सर्च करेंगे, क्योंकि हम अगर पूरे विश्लेषण में जाएंगे तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें चर्चा कुछ और करनी है। तो वो बर्बरीक जी थे जिनकी पूजा आज इस कलयुग में की जाती है खाटू श्याम बाबा के नाम से। और वो इतने जागृत हैं, उनके पास इतनी शक्तियां हैं, उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज फलीभूत हुए हैं। करोड़ों लोग उनके दर पे जाते हैं, उनके दरवाजे पे जाते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और माना जाता है कि वो जिसके साथ होते हैं वो कभी हारता नहीं है, ऐसा वरदान उनको प्राप्त है। तो कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन इस कहानियों के पीछे जो आस्था जुड़ी है, उस आस्था का कैसे दुरुपयोग हो रहा है या कैसे भोली भाली जनता अपनी सुविधाओं को लेके ठगी जा रही है, व्यथित है, ऐसी आंखों देखी कहानी हम विनय भार्गव जी से सुनेंगे, उन्हीं की ज़बानी। क्योंकि खाटू श्याम का सिर्फ एक मंदिर है सीकर में, पूरे विश्व में, और उस मंदिर तक जाने की जो आज सुविधाएं हो गई हैं वो पहले नहीं थी। आज आप वहाँ पे बहुत सारे वहाँ जंक्शन बना हुआ है, वहाँ बहुत सारे तरीके हैं जाने के, बाय रोड बाय एयर, जहाँ जहाँ से स्टॉपेजेस हैं। लेकिन वहाँ हर स्पॉट पे एक सुविधा और असुविधा, दो पहलू होते हैं। तो वहाँ विनय जी ने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने फेस किया, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो विलंब ना करते हुए हम स्वागत करते हैं विनय जी का। विनय भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। हम दोबारा इस मिशन, स्वराज मिशन पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। और आज चर्चा हम आपकी जीवनी के बारे में नहीं कर रहे हैं, आज चर्चा हम एक ऐसे विषय को लेके कर रहे हैं जहां जिससे कि मुझे लगता है कि आप बहुत व्यथित हैं। आप हाल ही में खाटू श्याम मंदिर का दर्शन करने गए थे, और जब आपसे हमारा संपर्क हुआ तो आप बहुत व्यथित थे, आप बहुत निराश थे, उतना ही गुस्सा भी था आप में। तो क्या पहले पूरी घटना बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा, और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, मैं सभी को मेरा प्रणाम, और भारत वर्ष विश्व के सभी श्याम प्रेमियों को मेरा नमन। जय श्री श्याम। मेरा बाबा से अभी लगभग 2 महीने का मेरा बाबा से तालमेल बैठा है, और 2 महीने से ही बाबा से मेरा आपस में अट्रैक्शन हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। मैं जाना स्टार्ट किया हूँ। पहली बार मैं अपने मित्र कपिल जी के साथ गया, सेकेंड टाइम मैं अपनी बाई रोड निकल गया अचानक। और इस बार मैं कल ही आया हूँ खाटू बाबा के दर्शन रिंग में, 11 पे वहीं था। और 11 पे जो मेरे साथ व्यथा हुई है, जो मैंने फील किया अनुभव, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो शिकायतें हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, जो मैंने अपनी व्यक्तिगत अपशुभता ली है और जो मैं फील किया हूँ। तो मैं जब ये 11 को परसों के दिन जब पहुँचा हूँ रात के 2 बजे जब मैंने मन का, हालांकि मैं इस मूड से नहीं गया था कि मैं 11 में बाबा का निशान उठाऊंगा। भाव है, हर व्यक्ति अपने भाव के हिसाब से जाता है। मैं बाबा से मिलने गया था, 11 के नाम मैंने बहुत सुना था। मुझे ये व्यक्तिगत आज से 2 महीने पहले ये भी नहीं पता था कि 11 क्या होती है, नहीं पता है। लेकिन बाबा से टच में आया तो 11 के बारे का महत्व पता चला, आस्था के बारे में और महत्व पता चला, और चीज़ों के बारे में। क्योंकि बाबा तो खुद ही हारे का सारा। सबसे मेन बात यह है कि बाबा एक हमारा श्याम बाबा ऐसे हैं, उन्होंने कहा जब पूरे दुनिया हर चीज़ से हार जाओ, आप मेरे यहाँ आ जाओ, तो बाबा स्वीकार कर लेगा। तो इस आस्था से मैं गया था पहली बार जब मैं गया हूँ। और लिटरली बताऊँ कि मैं अपनी घटना बाद में बताऊँगा फिर कभी, क्योंकि मेरे को अभी घटना के बारे में नहीं बताना है, कहानी स्टोरी नहीं सुनाना है। जो चीज़ें हैं वो डे बाई डे चीज़ें ठीक हों, जिसको मैंने अनुभव किया है। तो जब मैंने 11 से बाबा का रात के 3:30 बजे मैंने निशान बाबा को उठाया और श्याम बाबा का नाम लेके चला, तो जो दिक्कतें फेस करनी पड़ी, मैं उसके ऊपर क्रोधित भी हूँ, परेशान भी हूँ, चिंतित भी हूँ। तीनों चीज़ें हैं मेरे अंदर। नहीं, पहले ये बताइए कि जो 11 आप बोल रहे हैं, दर्शकों को समझाइए कि वो क्या है, ताकि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे आगे पहुँचें। देखिए, 11 का कंप्लीट महत्व तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है 11 को बाबा को 2 महीने में 11 का दिन, और साल में जो बाबा का मेला लगा, फागुन का मेला, उसमें श्याम बाबा का
फागुन में बर्थडे समझ लीजिए, बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हर 11 को एकादशी जो उसमें बाबा का मेन महत्व दिन होता है, हर दिन की पूजा होती है। जैसे गुरुवार को अपन साईं बाबा का कोई मानता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन मानता है, तो 11 से एक श्याम बाबा का स्पेशल डे मान लीजिए, या आस्था का दिन स्पेशल डे मान लीजिए। सुनवाई तो बाबा हमेशा करता है, लेकिन ये बनाए हो व्यक्तिगत लोगों ने हैं, व्यक्तियों ने बनाया, तो उसको हम अनुभव से ज़्यादा दिया जाता है। तो 11 के बारे में सुना था, 11 गया तो 11 में अनुभव ये था कि अच्छी खासी भीड़ होती है। इस बार 11 में मेरा ये मानना था कम से कम 7-8 लाख 10 लाख लोग होंगे, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि रात के 2 बजे मैंने स्टार्ट किया तो हजारों की संख्या में लोग, बच्चे छोटे सब चलना चालू किया। तो मैं 11 बाबा के मंदिर से 17 किलोमीटर दूरी पे रिंगस है, जहाँ से जयपुर के लिए रास्ता निकलता है। और रिंगस एक जगह का नाम है, एक तिहा है, एक चौराहा है, जहाँ से बाबा के लिए रास्ता जाता है, मार्ग जाता है। उसी रास्ते से व्यक्तिगत सैकड़ों सालों से या जो भी सालें हुई हैं, वहाँ से बाबा का निशान उठाने की परिक्रमा चालू हुई है। वहाँ से निशान बाबा का एक झंडा उठाते हैं। ऐसा मानना है, ऐसा 100% मानना है कि बाबा का जो लोग निशान उठा लेते हैं, उनके सारे जीवन भर के कष्ट कलेश बाबा अपने ऊपर ले लेता है। तो इसी आस्था, हमने कहा ना, भारतवर्ष हमारा आस्थे का ही प्रतीक है। आस्था और विश्वास में ही भारत चल रहा है, आज कोई चीज़ में भारत नहीं चल रहा है। आस्था, विश्वास और सनातन धर्मी, हम भारतवर्ष, हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन में ही है हम लोग, और भारतवर्ष हमारा मतलब आस्था का कट्टर प्रतीक है। तो इसी आस्था से मैं भी गया था, जैसे सब लोग जाते हैं। तो मेरा ये मानना था, जब मैंने निशान उठाया बाबा का, और जब मैं 3-4 किलोमीटर चला, तो व्यक्तिगत जब रास्ता, डामर का रास्ता है, उसके बाजू में बालू और पड़ी हुई है बाबा की मंदिर तक, रेती बोलते हैं जो बालू, उस पर जब मैं चलते थक गया, क्योंकि मैं इससे पहले कभी पैदल चला नहीं था ज़्यादा, तो विदाउट चप्पल चल रहा था। तो जब डामर थोड़ा सा गिट्टी भी आ रही चुभ रही, तो मैं फिर रेती पे चलने लगा, ये सोच के रेती में आराम मिल रहा है। रेती में बेशक आराम था, लेकिन रेती में मेरे 2-3 बार कांटा गड़ गया, वहाँ बोतल पड़ी हुई है, कांच की, प्लास्टिक पड़ी हुई है। तो एक्चुअली में वो चीज़ मैंने फेस की कि दोनों तरफ दिक्कत है। इधर चलेंगे तो उसके बाजू में रोड चलता है, जिस पर सैकड़ों गाड़ियाँ डेली निकलती हैं, रात में गाड़ियाँ निकलनी, क्योंकि हर आदमी बाबा के रिंगस से हर आदमी निशान उठा के नहीं जा पाता है। कोई अपनी गाड़ियों में, बाइक में ले रहा था, कोई अपनी कार में निशान ले रहा था, जाते जरूर हैं। और उसमें 10% 20% पब्लिक अगर निशान उठा के जा रही, सपोज आज 1 लाख भीड़ है मंदिर में, तो मेरा ये मानना है, अनुमान थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, जो कैलकुलेशन हो, कम से कम 20% आदमी, 15% आदमी, 25% आदमी पैदल बाबा के जाता है। क्योंकि 11 किलोमीटर 17 किलोमीटर मायने विषय नहीं है। 17 किलोमीटर जब मैंने सोचा था कि ये 17 किलोमीटर है, तो मुझे भी बहुत हल्का लगा था। लेकिन उस 17 किलोमीटर में जो असुविधाएं हुई हैं, वो 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा हैं। 700 किलोमीटर इसलिए ज़्यादा हैं कि हम जब पैदल स्टार्ट किया, और एक टाइम के बाद जब मुझे प्यास लगी, तो पानी की व्यवस्था को मैंने फेस किया। वहाँ पानी नहीं, किसी के पास कोई प्याऊ की सुविधा नहीं है। जब सड़क पे चल रहा तो गिट्टियाँ पैर में चुभ रही हैं, सड़क से थोड़ा इधर चल रहा तो गाड़ी पास से निकल जा रही है, रेत में चल रहा हूँ तो कांटा और बोतलें और गंदी चीज़ें आ रही हैं, उसमें मलमूत्र पड़ा हुआ है, पैरों में गोबर लग गया, गंदगी लगी। तो और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखी, और सुलभ की व्यवस्थाएं नहीं है। जिसको मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे कम से कम जो भावनात्मक, जो हमारे शिष्य, जो प्रेमी जा रहे हैं, श्याम प्रेमी जा रहे हैं, जो भक्त जा रहे हैं, उनको नहीं पता है। जो नए नए पहली बार जा रहे हैं, उनको अपनी व्यवस्था नहीं पता है, वो अपनी व्यवस्थाएं करके आएंगे। लेकिन आप बताइए, जब 17 किलोमीटर का रेंज आपने बनाया है, तो कम से कम उसमें सुविधा देने का भी कार्य आप ही का है। जिन लोगों को बाबा ने उसके लिए चुना है, रखा है, ट्रस्टियों को, जो ट्रस्ट वाले हैं, या वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ के विधायक जी, सांसद जी, वहाँ का मेयर, वहाँ का चेयरमैन, वहाँ का पार्षद, सभी की जिम्मेदारी है। क्या इन सबको, इन सारे लोगों को अनदेखा दिख रहा है कि 17 किलोमीटर में एक भी सुलभ की व्यवस्था ही नहीं है, 17 किलोमीटर में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, 17 किलोमीटर में कोई भी लेडीज़ को, बच्चों को फीड कराने की व्यवस्था नहीं है। आप कोई महिला जा रही है, आज को पता है ये आस्था क्या है। आपने जैसे मेरा आज मुझसे पूछ रहे हैं, तो सोशल मीडिया माध्यम से आज वहाँ जाता कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन भक्त जाता है वहाँ पे, किसी आस्था में, मंदिर में कौन जाता है। मैं व्यक्तिगत श्याम बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे मंदिरों की बात कर रहा हूँ, सारे आस्था के, कौन जाता है दिल से। जिस दुखी होता है, किसी घर में परेशानी है, किसी की पता लगा किसी का हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता, किसी की उसके साथ वाइफ साथ नहीं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का कलेश हो गया, गिरहदौस हो गया, किसी का व्यापार नहीं आगे चल रहा है, कोई अपने आप से परेशान है, कोई चिंतित है, किसी का ऊपरी चक्कर हो गया, जैसा हिंदू जिसे आस्था है। तो कोई पड़ोस वाला बताता है कि श्याम बाबा आजकल बहुत सबके कारोबार पूरे कर रहे हैं, क्योंकि श्याम बाबा एक ऐसे हैं, जब हार जाओगे तब जाओगे। एक व्यक्ति 4 जगह जाके हार गया, तो फिर लास्ट में सारा श्याम बाबा का ले लेता है, क्योंकि उसने सुना है कहीं से कि श्याम बाबा हारे का सहारा है। वो चला गया, कितने % लोग हैं, उन्होंने अपनी गोलक फोड़ी, अपने बच्चों के पैसे इकट्ठे किए, 2-4-500 रुपये कम है, पड़ोस वालों से आके, दीदी मुझे 1000-500 रुपये दे दो, मैं अपने बच्चों को लेकर श्याम बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ।
आप उस लेवल तक सोचिए, अगर वो पैसा लेके निकली अपने अपने गोलक फोड़ के, अपने इकट्ठे करके पैसे को, अपने महीने का बजट बिगाड़ के निकली है, ये वो महिला निकली है, वो पुरुष निकला है और किसी से उधार लेके निकला है, तो रिंगस में आके उसको श्याम बाबा तक की जाने की व्यवस्था नहीं है। उसको कोई ई रिक्शा की सुविधा नहीं है कि चलो बैटरी वाला ई रिक्शा मिल जाए, बैठ जाए, किराया भाड़ा उसका बच जाए। अगर पैदल, उसका वहाँ पे डिसाइड करता है कि पैदल जाऊँगा या ऐसे साधन से जाऊंगा। फिर मेरा ये मानना है कि कम से कम 25 से 30% लोग वही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं श्याम बाबा के पास पैदल जाऊंगा, क्योंकि आस्था और बढ़ जाती है। तो वहाँ 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 कोई सरकारी बसेस या ऑटो या टांगे गाड़ी ऐसे उपलब्ध नहीं है? कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई भी ऐसी नहीं है कि आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट 17 किलोमीटर छोड़ के आए। तो ये काम किसका है? मैं सिर्फ इतना बोला, मेरा व्यक्तिगत ये मैं बोल रहा हूँ कि आप पानी की व्यवस्था नहीं है, जो मौलिक अधिकार है, जो सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं, चलो ठीक है, आज जेंट्स पहली बार तो वो भी नहीं करना चाहिए। आज पूरा देश भारत स्वच्छ मिशन में लगा हुआ है कि आप खुले में शौच ना करें, खुले में बाहर करें। ये शौच और यूरिनल और लेडीज़ की जो प्रॉब्लम हो, जो हमारी माँ हो, हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी हो, सबको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत महीने की प्रॉब्लम होती है वो तो कुदरत ने उसको डे वन से प्रॉब्लम पैदा हुई, तब उसके साथ में ये चीज़ें बड़ी हुई तो चीज़ें प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज़ बता के नहीं आती। अगर उस कंडीशन से किसी महिला को फेस करना पड़ता है, वो कहाँ जाएगी कपड़े चेंज करने? आज उस महिला को किसी को सुलभ जाना है, कितने गरीब या नीडी लोग जा रहे हैं जिन्होंने पानी नहीं पिया बिस्लरी का, वहाँ पानी नहीं है, अब उन्होंने बिस्लरी की बोतल ले ली, वो पानी उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी का अंदर का स्टेमिना हर आदमी का अलग अलग होता है। सपोज उस पोजीशन में उनको डिहाइड्रेशन हो गया, पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग आ गई या लूज मोशन चालू हो गया, कहाँ जाएंगे वो? एक तरफ श्याम बाबा का नाम ले रहे हैं, एक तरफ श्याम बाबा ने, खाटू श्री राम ने या बंसी वाले ने, बाकी बिहारी लाल ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी उस समय जब उन्होंने कहा श्याम आपके भरोसे, तो बाबा ने लाज बचाई थी। तो क्या हमारी बहू बेटी माँ सब कहाँ लाज बचेगी उनकी सड़क पे? आप बताइए, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? इसकी व्यवस्था वो देखेंगे जिन्होंने, बाबा ने जिनको वहां पे उस पद पे उस जगह बैठाला हुआ है। तो मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरा ये मतलब है सिर्फ बोलने का, ये जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं इसमें सबसे पहली शिकायत आ रही है सुलभ की। मैंने पॉइंट्स कुछ नोट किए हैं वहाँ पे पर्सनल। पानी की व्यवस्था, सुलभ और पानी की व्यवस्था, मैं उनको राय दे देता हूँ एक छोटा सा संज्ञान में कि कम से कम 17 किलोमीटर है तो 17 किलोमीटर में 17 कम से कम बोर बनवाए जाएँ, वहाँ ठंडे पानी की मशीन लगाई जाए, और ठंडे पानी की मशीन चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, सोलर पैनल लगा दें, वो 24 घंटे ठंडा पानी निकलता है, उसमें 4-5 गिलास चैन से बांध दें, व्यक्ति पानी की बोतल लेना बंद कर देगा, उनके बजट बचेंगे, उनका पैसा। अचानक अभी मुझे यहाँ प्यास लगी, मेरा गला उखड़ गया प्यास चलते चलते, आधा किलोमीटर दूर ढाबा है, होटल है, मैं कहाँ जाके पानी पीऊँगा? मुझे चक्कर हो जाए पानी पिए कि मैं गिर जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ, मुझे पानी कौन देगा? अगर चक्कर आके कोई गिर भी गया, क्योंकि उनको नहीं पता है टेम्परेचर क्या है मार्केट का या रास्ते का या गर्मी माहौल, तो उसको पानी छिड़कने के लिए तो कोई हो कम से कम। तो पानी की व्यवस्था की ये साल हो सकती है, कम से कम 17 प्याऊ लगाए जाएं, 17 जगह बोर किया जाए, 17 किलोमीटर में 1 किलोमीटर है, बोर के जस्ट बाजू में 300-400 मीटर छोड़ के कम से कम एक सुलभ महिला और पुरुष के लिए व्यवस्था की जाए, अलग अलग व्यवस्थाएं की जाए दोनों की। और एक हाथ धोने का वहाँ पे कम से कम नई साबुन की व्यवस्था करते हैं तो राख की व्यवस्था रख दें, शुद्ध देसी आदमी हाथ धोए, और उस जगह पे व्यक्तिगत एक आदमी अपॉइंट करा जाए जो सुलभ की साफ, उसको रोजगार मिलेगा, वो साफ सफाई रखे, वहाँ पे छोटा सा गार्डन बना दें, एक आधी चारपाई डाल दें, शेड डाल दें कि 1 किलोमीटर बाद कोई माता, वहाँ पे 4 साल के बच्चा से लेके 80 साल 70 साल के बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, किसको वहाँ पानी लगाएगा, किसको वहाँ सुलभ लगाएगा, किसको वहाँ पॉटी लगाएगी, किसको वहाँ बाथरूम की व्यवस्था, किसकी क्या, कोई चीज़ नेचुरल चीज़ें हैं ये, आप इस पर कंट्रोल नहीं है आपका। तो जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है और जिस चीज़ के लिए आपको भगवान ने माध्यम बनाया है, तो क्यों नहीं हो रही अब तक चीज़ें? अगर आज आप व्यवस्था ये हो रही, उसके बाद आपकी व्यवस्था, जब चलो हम तो ये चीज़ें पहुंच गए, ये चिकित्सा की व्यवस्था, रास्ते में चलते चलते आपको फीवर आ जाए, आपका पैर में स्वेलिंग आ गई, मेरे खुद स्वेलिंग है पैर में, अगर स्वेलिंग आ गई किसी को या वॉमिटिंग हो गई, तो एक कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में एक चिकित्सक बैठा, उसका टोल फ्री नंबर हो, कम से कम वो गाड़ी 2 व्हीलर अलाउ हो उसको, वहाँ से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर कम से कम 2 चिकित्सालय बनाए जाएँ और उनको एक गाड़ी फ्री दी जाए कि वहाँ जो भी कॉल टोल फ्री नंबर के बोर्ड लगाए जाएँ। वो रात में सड़क पे निकलते समय कोई भी रेलिंग की व्यवस्था नहीं है, एक ही सड़क में पब्लिक चल रही है, एक ही भक्त चल रहे हैं, एक ही सड़क में कार ट्रक सब चल रहे हैं। अगर किसी का बच्चा हाथ से छूट जाए और ट्रक के नीचे आ जाए तो कौन उसको वापस करेगा? ट्रस्ट वाले वापस करेंगे क्या? कोई हादसा होने के बाद क्या करेंगे? उसको 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए ट्रस्ट दिला देगा, वहाँ की गवर्नमेंट दिला देगी, बच्चा ला के वापस दे देंगे किसी का। तो ये आस्था से खिलवाड़ नहीं हो क्या है? तो मेरा एक
हाथ जोड़ के निवेदन है श्याम प्रेमियों से, श्याम के बनाए हुए लोगों से, ट्रस्टियों से, कि कम से कम 17 किलोमीटर बीच में एक बैरिकेटर, एक रेलिंग लगाई जाए। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखी, जो वहाँ पे लेट के बाबा के आस्था में लोग नारियल लेके लेट के जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, लेट के जा रहे हैं 17 किलोमीटर। हम तो पैदल चल रहे हैं, कोई दौड़ के चल रहा है, अपना चल रहा है। ऐसे ऐसे भक्त पड़े, मैं तो उनके सामने नगण्य हूँ, मेरी औकात भी नहीं कि मैं उनके सामने खड़ा भी हो पाऊँ। ऐसे भक्त जा रहे हैं, एक नारियल लेके लेट के 17 किलोमीटर जा रहे हैं। वो कहाँ लेट रहे हैं आपको पता है? इस बात का अंदाजा है? वो सड़क पे लेट रहे हैं, वो उस बालू पे लेट रहे हैं जिसपे थूका पड़ा, जिसपे लैट्रिन पड़ी, जिसपे गोबर पड़ा, जिसपे कांच पड़ी है। और थोड़े टेम्परेचर के बाद जब 7, साढ़े 6, 7, 8 बजता है तो डामर जलने लगता है। उसके साथ आप वहां सजा दे रहे हैं, उसके बाद वो रेती में चले, रेती तो और ज्यादा जल रही है। तो भक्तों को आप सजा दे रहे हैं कि बुला रहे हैं? भक्तों को क्या देना चाह रहे हैं आप? आस्था से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं किसी की? आपके पास फंड नहीं है तो आप बता दीजिए फंड नहीं है। आपके पास फंड नहीं तो श्याम बाबा के प्रेमी के इतने लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, वो व्यवस्था करके देंगे, रातों रात व्यवस्था हो जाएगी। आप एक मुंह से अपने मुखांक से बोलिए, तो आप उसका विवरण दीजिए। मुझे उनके फंड से मतलब नहीं है, मुझे उनके पैसे से मतलब नहीं है, मेरी औकात भी नहीं मैं पूछूं। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं, जब बाबा ने आप सेवादार आपको बनाया है तो ये सेवाएं क्यों नहीं हो रही हैं? इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? सुलभ बनाना कोई गलत कार्य है, पानी की व्यवस्था करना कोई गलत कार्य है। कोई पैदल चल रहा है, आप एक पट्टी कम से कम पैदल चलने वालों की 2 फीट 2.5 फीट की एक आप कालीन बिछवा दीजिए और उस पर लिख दीजिए, इसमें केवल जो लोग लेट के बाबा के दर्शन करने नारियल लेके जा रहे हैं, वो रेलिंग उन्हीं के लिए है केवल। उसके लिए एक पर्टिकुलर हाँ शेड बनाइए। जैसा मैंने सुना है कि ये सारी व्यवस्था हम 11 उस पर करते हैं, क्या नाम है, फागुन के महीने में, जो फागुन का बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं, मार्च का महीना, 8 दिन 10 दिन 15 दिन पूरी व्यवस्था, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप इस चीज़ से मुझे जवाब दीजिए, क्या वो सुविधा अगर आप फागुन के महीने में दे रहे हैं तो फागुन के बाद फिर पद यात्रा बंद करा दीजिए, सिर्फ फागुन में सुविधा कराइए। तो 11 महीने क्यों भक्त जा रहा है लेट के गंदगी में? भक्त क्यों धूप में पैदल चल रहा है? फिर आप बोलिए निशान केवल फागुन के महीने में चलेगा, केवल 11 में चलेगा। अगर 11 में लाखों की भीड़ हो रही है तो उसको परमानेंट सेट क्यों नहीं बना जा रहा है? जहां पे आप पैदल की व्यवस्था कर रहे हैं उस पर टीन सेट ऊपर डलवा दीजिए, प्लास्टिक की 4 फीट 3 फीट ऊपर, या ग्रीन मैट्स कपड़ा आजकल जो वृक्षों के लिए पड़ा रहता है वो ठंडा लगवा दीजिए। क्या बेसिक चीज़ है ये? क्यों नहीं कर रहे हैं ये? उसके बाद जिस महिला को आप बताइए जिसका 2 महीने का बेबी है, 8 महीने का बेबी है, वो अपना बच्चा छोड़ के घाटू नहीं जाएगी ना, साथ में लेके जाएगी ना, क्योंकि उसको भी आशीर्वाद दिलाना है, उसको भी बाबा का आशीर्वाद चाहिए कि आपकी तना बने, आपकी पदचिन्ह चले और भविष्य उसका अच्छा रहे। हर माँ अपने बेटे के लिए चाहती है ना, तो वो बाद में जाएगी, अपने बच्चे को पहले लेके आई। एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा के रखती है और एक माँ 40 डिग्री टेम्परेचर में उसको धूप में जला रही है। कहाँ की ब्रह्मणा बताइए? उसके बाद जलने जल उसको अगर फीड करना पड़ जाए, बच्चों को भूख लगाई, रो रहा है, तो कहाँ पे वो अपना स्तनपान कराएगी बच्चों को? कहाँ पे हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन कहाँ खोल के बैठा के उसको अपने बच्चों को दूध पिलाएगी? कहाँ? नहीं पता है कि बच्चों को फीड कैसे कराया जाता है? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसके बाद जब आप, ठीक है, ये तो 17 किलोमीटर का विडंबना निकल गई आपकी। मंदिर के पास रेलिंग बनी हुई है स्टील की, है। आज 11 के बाद जब मैं 11 पे था तो 1.5 घंटे मुझे लग गए वहाँ दर्शन करने में। आप लाइन में 1.5 घंटे खड़ा करके रखे हुए हैं। कम से कम रेलिंग में स्टील की कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बना दीजिए, पत्थर का बना दीजिए, कुछ ऐसी सुविधा कर दीजिए, उसमें फीडिंग रूम 1-2 बना दीजिए, ठंडे पानी की 4-5 मशीनें लगा दीजिए। मेरी आंखों देखे पानी की बोतलें बोरे में भरी हुई थी, वो पानी के भक्तों को वहाँ के लोग दे रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन बोतलें कहाँ की हैं? वो मेरे हाथ में एक बोतल आई थी, मैं नहीं लाया, मुझे प्रूफ नहीं करना है कोई चीज़ का, मैं क्यों बाबा के लिए गलत बोलूँ? मैं ये बोलूँ उस बोतल में ऑलरेडी फंगस लगा, गंदगी पड़ी हुई थी, उसमें पानी भर के लाया। वो पानी कितना रिएक्शन कर जाएगा बॉडी के अंदर? कोई एक छोटा सा बैक्टीरिया कीड़ा चला के पूरी लाइफ खराब कर देगा शरीर की। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? किस चीज़ की कमी है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बता दीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, श्याम प्रेमी कर लेंगे। और आपके पास पैसा है तो 2 ही चीज़ें साहब, अगर आपको बाबा ने गद्दी पे चुना है उस लायक, तो या तो आप उसके लायक नहीं हैं, या आप करने का भाव नहीं है। जब करने का भाव नहीं है तो आप वो गद्दी के लायक नहीं है, उस व्यवस्था के लायक नहीं है आप। अगर हैं, और अगर मान लीजिए आप लायक भी हैं और फंड नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत है, तो आप श्याम प्रेमी को, वहाँ की राज्य सरकार को, वहाँ केंद्र सरकार को बताइए, आदरणीय मोदी जी को चित्र लिखिए, योगी जी को लिखिए, हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हैं, सारे सबके अंदर विचारधारा है, सब व्यक्तिगत हिंदू हैं और किसी धर्म से हो, सबके अंदर आस्थाएं हैं, आपका पूरा करेगा। एक स्टेट अगर एक चीज़ करा देगा, 10 स्टेट मिलकर 10 चीज़ करा देगा, 10 ही चीज़ तो करानी है।
ऐसे ऐसे श्याम प्रेमी भक्त पढ़े हैं, आप उनकी जानकारी मिल दीजिए। एक श्याम प्रेमी चाहेगा ना तो सारी जितनी व्यवस्था मैं बता रहा हूं एक प्रेमी करा देगा। आप बोल के तो देखिए किसी से। बच्चा रोता है तो फीड करते हैं माँ, बिना फीड किए उसको रोए बिना फीड दूध भी नहीं मिलता है। तो अगर आपकी समस्याएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रस्ट के पास क्या है क्या नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं ट्रस्ट से पूछने का, अब मुझे कोई मतलब भी नहीं उस चीज़ से। मुझे मतलब है श्याम प्रेमी जो बाबा से मिलने जा रहे हैं, और बाबा से जो मिलने जा रहे हैं, अपने पिता से जो मिलने जा रहे हैं, अपने गुरु से जो मिलने जा रहे हैं, ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, उस मिलने उतरने से मिलने तक के बीच में जो दिक्कतें हो रही हैं और जो बेसिक दिक्कत है, जो मौलिक दिक्कत है, उसको पूरा करिए। आप हर अपने फंड से किसी श्याम प्रेमी को चवन्नी मत दीजिए, लेकिन उसको गले में प्यास के लिए पानी तो दे सकते हैं, उसको सुलभ तो प्रोवाइड करा सकते हैं। एक माँ को अपने बच्चे को फीड करने के लिए कम से कम उसकी व्यवस्था तो कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैंने नोट किया है, ड्राइवर जो सबसे मैंने फेस किया उस चीज़ को, सैकड़ों ड्राइवर डेली गाड़ी लेके जा रहा है। मेरे पास पैसा है, मैं सक्षम हूँ, आपके पास पैसा, आप सक्षम हैं, थर्ड पार्टी के पास पैसा है, हमने गाड़ी की, हम चले गए, हम रात भर में गाड़ी में सो रहे। मैं दिल्ली फ्लाइट से उतरा, मैं रात भर सोया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब ड्राइवर खाटू पहुंच के बाबा के दर्शन कर लिया, हाथ जोड़ लिया, ठीक है, उसको 4 घंटे आराम चाहिए ना मेरे भाई, वो कहाँ सोएगा? वो वहां की पार्किंग वाले को 150 रुपए दे और पार्किंग वाले बोलते हैं दोबारा निकल के जाओगे तो 50 रुपए फिर लगेगा। क्या उसके लिए 100-200 गाड़ियों की व्यवस्था पार्किंग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं? 50-60 खटियां चारपाई नहीं बिछवा सकते वहां? 100-150 चारपाई, 30-40-50 पंखे कूलर नहीं लगा सकते? एक हॉल नहीं बना सकते? एक खुला मैदान में बाउंड्री वॉल करके पानी व्यवस्था नहीं कर सकते? लेकिन विनय जी, देखा गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ ट्रस्ट द्वारा ऐसे जो अरेंजमेंट्स हैं, ऐसी व्यवस्थाएं तो की जाती हैं, तो क्या वहाँ बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है? वहाँ प्राइवेट पार्किंग है सर, प्राइवेट पार्किंग वाले पैसा लेते हैं। अब आप बताइए, ड्राइवर पार्किंग में चला गया, पैसा चलो मैं ले गया, गाड़ी मैंने दे दिया, लेकिन वो कमर सीधी कहाँ करे, कहाँ लेटे, कहाँ बैठे? सारे होटल वाले, सारे लोग क्या करते हैं, अपना होटल बुक किया, अपने अपने रूम में चले गए। वो भी इंसान है जो आपको लेके जा रहा है, वो तो सारथी है ना, कृष्ण भगवान की तरह, अर्जुन का रथ चलाने वाला। तो उसको इतना भी नहीं सुविधा है कि वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गया या दर्शनार्थियों को लेके गया है, आज वो अपने बाबा के भक्तों को लेके गया है कि उसको एक गिलास पानी ठंडा मिल जाए, उसको एक छाई का सेट मिल जाए, उसको आधा घंटा 1 घंटे सोने की व्यवस्था जबकि मिल जाए। अगर वो इतना ही सक्षम होता तो ड्राइवर क्यों होता वो? और उसको 1,000-500 रुपये जो कमा रहा है, क्या वो इस सुविधा में वहां खर्च कर दे? वो व्यवस्था करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है मेरा ये, जो मैंने वहाँ सुना है और जो सच्चाई है, और वहाँ की सच्चाई नहीं, अगर हिंदुस्तान में कहीं मंदिर में ऐसा होता है तो इस पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी एक्शन ले। अगर नहीं लेंगे, अगर आप लोग नहीं लेंगे तो श्याम बाबा खुद एक्शन ले लेगा, क्योंकि जब श्याम की बंसी बजती है ना तो सारे एक्शन अपने आप हो जाते हैं। मैं निवेदन करता हूँ सारे, मैं किसी योग में किसी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन ये रूल सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि जो भी मंदिर ट्रस्ट बने वहाँ सुलभ पानी की व्यवस्था कराई जाए, उस पर बाकायदा अमल रहे, उसकी रिपोर्ट ऊपर तक जानी चाहिए। वो किसी राज्य सरकार को, किसी केंद्र सरकार के अंडर में हो, किसी मंत्रालय के अंडर में आता हो, किसी पंचायत के अंदर आता हो, किसी निगम के अंदर, किसी पालिका के अंदर आना चाहिए। अगर वहाँ कोई मंदिर है और भक्त जा रहे हैं तो उनके पानी की व्यवस्था और सुलभ की व्यवस्था, ये पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्तिगत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वहाँ के लोगों की, वहाँ ट्रस्टियों की है। इसकी एक रिपोर्ट बननी चाहिए फाइनल, और समरी सबसे ऊपर हेड ऑफिस जानी चाहिए। ये मंदिरों के लिए एक हेड ऑफिस अलग से अपॉइंट किया जाना चाहिए और ट्रस्टी देखेंगे वहाँ पे, वहाँ ट्रस्टियों का एक हेड ऑफिस होना चाहिए। जैसे मंदिरों के ब्रांच है ना, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हो, चाहे बालाजी महाराज हो, चाहे आपके माँ वैष्णो हो, जितने धारा जो पुरी जगन्नाथ, सारी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाली एक सेंट्रलाइज एक टीम होना चाहिए। वो दिल्ली बैठे, वो जम्मू बैठे, वो रायपुर बैठे, वो कहीं बैठे, हिंदुस्तान में बैठे, लेकिन उस व्यवस्था का कंट्रोल, उसकी रिपोर्ट उनके पास आना चाहिए। उनको नॉमिनेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस हिसाब से उनको सर्टिफिकेट्स देना चाहिए, उस हिसाब से उनको प्रमोट करके उनको जो दे सकते हैं हमारे केंद्र सरकार या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, राज्यपाल जी, जो सम्मान दे सकते हैं उनको सम्मान देना चाहिए। उसमें भी उनकी ग्रेड बनना चाहिए, क्योंकि आस्था का प्रतीक है हमारा भारतवर्ष। तो पहली चीज मैं एक पॉइंट पे ला रहा था कि पहले सुलभ की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाई की व्यवस्था होनी चाहिए। छाई मतलब आप गर्मी, बरसात, धूप में बचाने की जिम्मेदारी भक्तों की आपकी है, ना कि भक्त छाता लेके जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये आप ऐड कर रहे हैं, इसी में एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपने अभी आप गर्मी की सीज़न में गए तो आपने वो व्यथा सही,
अगर यही चीज अगर आप बरसात में जाते तब उनके लिए वहां क्या, वो लोग कैसे जाते होंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कीचड़ हो गया, कीचड़ में पानी, क्योंकि आपने रेती बिछा दी, दलदल बना दिया उसको कीचड़ में, तो पानी कहाँ, पैर कहाँ डालेगा? जो भीग के जाने, बच्चे 6 महीने का है, साल भर का है, 8 महीने का, 4 साल का है, वो भीगते हो जा रहे हैं। पहला। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट नियम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये चीज निवेदन कर रहा हूं माननीय, आदरणीय, पूजनीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर मेरी बात वहां तक जा सकती है तो। नहीं जा सकती है तो फाइल और बात दोनों को बंद कर दिया जाए। जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने होटल्स खुले हुए हैं हिंदुस्तान में, जो भी ट्रस्ट बने हुए हैं, सबके प्राइस लिस्ट जो है वो एक सेंट्रल ऑफिस में जमा हो, और वो अपने सेंट्रल ऑफिस से ऑपरेट करके 365 दिन वही प्राइस में होटल वो करेगा। कोई मंदिर में अगर कोई भीड़ देख के, गर्दी देख के, भीड़ देख के अगर उसके प्राइस चेंज करता है तो उसके होटल को लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आस्था का, मैंने फिर बोला, आस्था से जुड़ी ये सब चीज़ें हैं। 11 में आस्था है लोगों की, फागुन में आस्था है लोगों की। वही होटल अगर रूम 2000 रुपये मिल रहा है, वही फागुन में 20,000 का मिलता है, 50,000 का मिलता है। क्यों मिलता है? क्या होटल वाले उस दिन सोना खाते हैं क्या, चांदी खाते हैं क्या? अगर आपका अफोर्ड नहीं कर रहा तो मत बनाइए होटल। ये पर डे के रेट है? पर डे के रेट्स जो उनके फिक्स हैं, उन मंदिरों में, जैसे वहाँ भी मैंने सुना है और मैंने प्रैक्टिकल सुना है और है ऐसा, वहाँ भीड़ देख के क्यों प्राइस बढ़ाए जाते हैं मुझे ये बताइए। अब सब ये फिर तो पैदा करने की दुकान हो गई, ये तो दुकान चला रहे हैं आप, धंधा हो रहा है। आप जो रूम 1200 रुपये, 2000 का आज दे रहे हो एवरेज, 2000 में सुविधा क्या दे रहे हो? आप सुविधा लिख के दीजिए और टैरिफ प्लान ऊपर सेंट्रल में जमा कराइए। अगर कोई भी 2000 के ऊपर ले रहा है तो उसका होटल निरस्त कर देना चाहिए रूम। क्यों ले नहीं आप? क्या उस समय आपने 11 में या फागुन के महीने में अपने स्टाफ की सैलरी बढ़ाई, डबल की? क्या आपने जो व्यक्तिगत उस दिन रुक रहा है, क्या आपने उसको एडिशनल सुविधाएं दी? जब आप एडिशनल सुविधा नहीं दे सकते हो, अपने स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ा सकते हो, तो किसने आपको अधिकार दिया कि 4 गुने, 3 गुने, 10 गुने, 20 गुने, 50 गुने आप पैसा वसूल करें पब्लिक से, भक्तों से? ये चीज नहीं होगी। तो आस्था भारतवर्ष का मेन मूल मंत्र है, लेकिन आस्था, और मैंने आज एक संकल्प और लिया है, मैं आपको बता देता हूं, इसी चीज पूछते पूछते बताते बताते, जब तक हमारे खाटू श्याम बाबा में ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी तब तक मैं पैर में पादुका चप्पल नहीं पहनूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे हाईलाइट होने का शौक है, ना मुझे कुछ व्यक्तिगत शौक है। मुझे एक, मैं भी भक्त हूँ बाबा का, मैंने जो पीड़ा देखी, जो मैंने महसूस की, मैं उससे बहुत ही व्याकुल हूँ और वंचित हूँ। जीवन भर जब तक वो नहीं होगी तब तक रहूँगा, भले कोई करे ना करे। अगर मैं अकेले सक्षम हुआ जिस दिन, उस दिन मैं अकेले बाबा का नाम लेके करा के खत्म कर दूंगा इसको। लेकिन आज मेरे पास पोजीशन नहीं है, जब होगी मैं कर दूंगा। और अगर जिसके पास है वो कर दे, ट्रस्टियों पास नहीं तो ट्रस्टी अपने हाथ खड़ा कर दे, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, चला के दिखाए। फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? 5 लाख की अगर एक दिन में भीड़ हो रही है, एक आदमी 10 रुपए भी चढ़ा के आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 लाख में आप, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जो देता है भक्त बाबा के दरबार में, वो बाबा उसको शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, बाबा एटीएम लेके नहीं जाते हैं मार्केट में खरीदारी करने, बाबा अपने लिए रेमंड का कपड़ा खरीदने नहीं जाते हैं। बाबा को भाव चाहिए। बाबा के ऊपर आप 5000 मन का लड्डू चढ़ा दो, चाहे 5 ग्राम चढ़ा दो, वो 1 ग्राम भी कम नहीं होगा दोस्तों। अगर 1 किलो चढ़ा रहे हो, उसको दोबारा मंदिर के बाद निकल के तौल लेना, वो 1 किलो ही मिलेगा, आपका भाव केवल चढ़ता है वहां पे। तो जिस काम के लिए बाबा ने आपको लगाया है और जो फंड आपके पास आ रहा है, उसको सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। उसको उसी काम में लगाएं जिस बाबा ने जिस काम के लिए आपको रखा गया है। और आप सक्षम नहीं है बुद्धि विवेक से, तो आप उसके, आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं कि उस जगह बैठे हैं आप। बस मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी श्याम प्रेमियों से, भक्तों से, ट्रस्टियों से, देशवासियों से, विश्ववासियों से, जहाँ जहाँ सनातनी है, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जो भी आस्था का मंदिर है, ऐसा कोई काम ना करें जिससे लोगों की आस्था में ठेस पहुँचे। लोग आना बंद नहीं करेंगे, लेकिन परेशान हो जाएंगे। लोग कहेंगे वहाँ पानी नहीं मिलता, लो कि चलो। कोई खाटू जाएगा 17 किलोमीटर, वो पानी ढो के लेके जाएगा? कोई छाता लेके जाएगा? कोई चादर लेके जाएगा अपने आपके बच्चों को धूप में बचाने के लिए? क्या कर रहे हैं आप? क्यों मजाक कर रहे हैं सब? विनय जी की बातों से समझ में आ रहा है कि पीड़ा बहुत ज़्यादा है, आक्रोशित भी हैं, अपने मन के भावों को कंट्रोल करते करते भी बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक सकारात्मक बात की है।
आरोप लगाने के साथ साथ इन्होंने जो अपनी खुद की जो अनुभव था, स्वयं का अनुभव बताया। इन्होंने कोई बेसलेस एलिगेशन नहीं लगाए हैं, ये जो उन्होंने अनुभव किया वो बताया उन्होंने। इस पे उन्होंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं कि वहाँ की राज्य सरकार, हमारे देश की केंद्र सरकार और जो वहाँ के ट्रस्टी हैं खाटू श्याम ट्रस्ट के, उनको क्या क्या करना चाहिए। और देखिए ये जो चीज़ें हैं ये किसी से छुपी नहीं है। दो चीज़ होती है, या तो आपको काम करने की तरीका नहीं मालूम है, या तो आपकी काम करने की नीयत नहीं है। काम करने का तरीका आज के युग में ना मालूम हो, ये थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। तो एक ही बस बात बचती है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। तो स्वराज मिशन के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और जो राजस्थान के जो सीएम हैं, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, और हम चाहेंगे कि अशोक गहलोत जी इस पे पर्सनल ध्यान दें। अगले साल चुनाव भी आ रहे हैं, हो सकता है कि खाटू श्याम बाबा की ये सेवा करने का अवसर उन्होंने विनय जी के माध्यम से खुद आपको दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा की बात इन्होंने अपने लिए बात नहीं कही, इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे घर के सामने आप शेड लगवाओ, मेरे घर के सामने रोड बनवाओ। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे फैमिली के लिए आप पानी की व्यवस्था करो। इन्होंने ये कहा कि जो श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के मंदिर आते हैं उनके लिए रोड, प्रॉपर रोड, एक अलग से श्रद्धालुओं के लिए लाइन से चलने के लिए शेड युक्त रोड, जगह जगह पे महिला, पुरुष और विकलांगों के लिए भी एक सुलभ शौचालय हो, जगह जगह पे रेस्टिंग रूम्स हो जहां लोग पैदल चलते चलते, आप समझ रहे हैं 17 किलोमीटर पैदल चलना कितनी बड़ी बात होती है। पैदल चलने वाले लोगों को वहाँ पे रेस्टिंग रूम्स बने ताकि लोग वहाँ पे समय समय पे रुक रुक कर अपने थकान मिटाएं। जगह जगह पे सरकारी मूल्यों पर खाने की चीज़ें भी उपलब्ध हो। आमतौर पे तो जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वो भूखे ही जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, वो खाली पेट नहीं रह सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो खाने की ज़रूरत है। तो सरकारी मूल्यों पे, उचित दरों पे खाने की व्यवस्था हो, सुलभ शौचालय बन जाए, रेस्टिंग रूम्स हो जाए, और पानी जो कि इंसान का मूलभूत आवश्यकता है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पानी की व्यवस्था के लिए जो विनय जी ने बहुत ही अच्छे विकल्प सुझाए कि सौर ऊर्जा की मदद से आप वहाँ पे सौर ऊर्जा संचालित पानी के केंद्र बनाएं, जहाँ पे कम से कम एक साथ 5 आदमी, 10 आदमी व्यक्तियों के पानी पीने की व्यवस्था हो। या जो रेस्टिंग रूम्स आप बना रहे हैं, जो हम सुझाव दे रहे हैं 1-1 किलोमीटर पे, वहाँ भी अगर आप उचित पानी की और उसी में शौचालय की और उसके आसपास व्यवस्था कर दें, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी लोगों के लिए, जनता के लिए। और सरकारें जो होती हैं वो जनता के दुखों के लिए होती हैं, जनता के समस्याओं का निदान करने के लिए होती है। तो हम 1000 किलोमीटर दूर बैठ के, 1000 किलोमीटर से भी शायद ज़्यादा ही होगा, आज हम 1300, 1400, 1500 किलोमीटर दूर बैठ के विनय भार्गव जी जैसे इंसान की जो पीड़ा है, इनका इस चर्चा को करने का कोई औचित्य नहीं था कि इनका कोई निजी स्वार्थ हो। ना ये राजस्थान के हैं, ना राजस्थान जाके इनको वहाँ सेटल होके नेतागिरी करनी है। ये एक निस्वार्थ भाव से जो श्रद्धालु के रूप में जो इन्होंने अनुभव किया, जो इन्होंने पीड़ा सही, उस पीड़ा को व्यक्त किया। ड्राइवरों के लिए जो बात किया, बहुत सही बात किया। वो ड्राइवर ही, वो सारथी है जो हमें उस मुकाम तक, खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंचाते हैं और हम वहाँ उनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उन ड्राइवरों के लिए भी कुछ करें। रेस्टिंग रूम्स जगह जगह बनेंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। बड़े बड़े हॉल्स आप बना सकते हैं, वहाँ अगर आप एसी नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम वाटर कूलर्स लगवा दीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे जो और भी कुछ चीज़ें रहेंगी, हम क्लोजिंग में विनय जी से लेंगे। वहाँ
एक अच्छी बात कही इन्होंने कि महिलाओं के कपड़े चेंज करने की जगह बनाए। रेस्टिंग रूम्स बनने से बहुत सारी चीज़ों को समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को फीड भी कर सकती हैं। ये बहुत ही वाकई ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आप सोचिए कि उस टार के रोड पे, डांबर के रोड पे, और जो साइड में रेत जो धूप से गर्म हो जाती है, उस धूप चिलचिलाती धूप में उस गर्मी वाली रेत पे कैसे चलना मुमकिन है? ये तो मुझे लगता है कि ये तो ह्यूमन राइट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप मानव के अधिकारों को पूरी तरह से उनको उनका दोहन हो रहा है उसमें। तो इच्छा शक्ति की कमी है मुझे लगता है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो खाटू श्याम ट्रस्ट है, उनको भी ये समझना चाहिए। लाखों श्रद्धालु आते हैं और कोई भी श्रद्धालु मंदिर में मुझे नहीं लगता कि बिना चढ़ावा, भले ही 1 रुपया हो क्यों ना हो, बिना चढ़ावा दिए कोई नहीं जाता है। क्योंकि बाबा इतना देते हैं तो उस श्रद्धावश व्यक्ति भी वहाँ जाता है। जो भी व्यक्ति वो अपना कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाता है, तो वो पैसे का क्या होता है, वो पैसों का भी एक मॉनेटरी बॉडी हो, कंट्रोलिंग बॉडी हो, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है वो ऑडिट में वो उल्लेख हो, उसे आरटीआई के माध्यम से आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। अगर ना हो तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमने डिस्कस किया। और अंत इस साक्षात्कार को क्लोज करने से पहले कुछ और सुझाव जो हम क्लोजिंग में विनय जी से लेना चाहते हैं। विनय जी, और भी कुछ सुझाव है आपके मन में? एक और मुझे जो चीज़ें वहाँ समझ में आई, मंदिर एक्चुअली में पुराने समय से हैं, प्राचीन समय से हैं। तो गांव है रिंगा, छोटा सा, मतलब खाटू। तो जब जैसे जैसे बाबा का प्रचार बढ़ रहा है, अब तो लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों करोड़ों की संख्या में भक्त हो गए बाबा के। तो पहले क्या था एक्चुअली में, जो गलियां थी या सड़क थी वो प्रॉपर उस तरीके को मेंटेन कर लेती थी भीड़ को। अब वो क्राउड को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि मंदिर हम वहाँ से कहीं चेंज तो कर नहीं सकते हैं, बाबा का मंदिर एक ही जगह रहेगा। तो जो अब उसका एक सोल्यूशन ये है कि जब मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं प्रॉपर, जो एक्चुअली में कई दुकानें घेर ली हैं, आगे निकल गई हैं, तो प्रॉपर उनको दुकानों को अलॉट करके जगह दी जाए। वहाँ से कुछ तोड़ ताड़ करके या थोड़ा साफ़ सफाई करके या उसको प्रॉपर तरीके से बना के जो भक्त हैं उनको आने जाने की व्यवस्था प्रॉपर की जाए। महिलाएं और पुरुष की लाइनिंग कुछ अलग कराई जाए, क्योंकि एक स्थान ऐसा आता है बाबा के मंदिर के जसपात में कि पूरी भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है। और वहाँ मुश्किल से जब बाबा के मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो उस जगह का शायद स्क्वायर फुट अगर आप नापोगे तो 1800-700 स्क्वायर फीट होगा। अब 1000-2000 स्क्वायर फीट के आसपास के एरिया में अगर लाखों, 1000 आदमी, 500 आदमी खड़ा हो जाए तो क्या स्थिति होगी? उसमें ऊपर दुकानें, वो कोई ठेली आगे लगा दिया है, कोई प्रसाद बेच रहा है, सब बेचो, सबके आस्था, सबका परिवार चल रहा है। तो कम से कम उसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो क्योंकि ये आज इतना है, मैं क्या बताऊँ, ये तो पूरे विश्व ये भक्त, बाबा के भक्त, और श्याम बाबा को जो आज बाबा को जो वो मिला है, बाबा को जो हमारे द्वारकाधीश, हमारे वृंदावन बांके बिहारी कृष्ण भगवान ने जो बोला है, आप हमारे नाम से जाने जाओगे, सारे काम आप ही करने हैं। तो कलयुग में जब जिसको सारे एक ही आदमी को काम करने हैं, बालाजी महाराज, हमारे सालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी और ये पालनहार हैं खाटू श्याम, तो जब इन्हीं को करना है तो डे बाई डे आस्था और बढ़ती चली जाएगी, हजारों करोड़ लाखों संख्या और बढ़ेगी। तो वो प्रॉपर अगर अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे तो व्यवस्था गड़बड़ाएगी, उससे आस्था गड़बड़ाएगी, उससे लोगों को तकलीफ पहुँचेगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाबा ने अवतार लिया है सबके दुख हरने का, बाबा सबके दुख और कष्ट हर रहे हैं। तो प्रॉपर प्लीज़ ट्रस्टियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, इसको अभी से प्रॉपर मॉडल में बनाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये बेसिक चीज़ थी, सुलभ की, पानी की, टीन सेट की, दीदी, महिलाओं, बच्चियों और सबके छाई की व्यवस्था, बच्चों के फीडिंग की व्यवस्था, ये बेसिक कार्य हैं। आपके मैं कार्य में उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप केंद्र सरकार से बात करें, आप राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि आपके खाटू नरेश में हम छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई इंडिया के हर कोने कोने विश्व से भी आ रहे हैं। तो सारी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, क्योंकि भारत देश केंद्र सरकार से चलता है। आप उनको लेटर लिखें। आप सक्षम नहीं हो, केंद्र सरकार कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देश के उद्योगपति इतने हैं, वो एक उद्योगपति चाहेगा तो ये सारी चीज़ अपने आप कर देगा, रातों रात हो जाएगी, कल से काम चालू हो जाएगा। तो मैं आपको, मेरी बात को किसी को अगर बुरा लगा हो, किसी का आस्था पे मेरा ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी व्यक्तिगत मंदिर पे नहीं है, केवल प्रॉपर जो सुविधाएं नहीं मिली, मैं उसके लिए आपको सिर्फ गुस्सा भरा इसलिए क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की। मैंने 4 साल या 3 साल का एक बच्चा किसी महिला की गोद में था और वो धूप में, चिलचाले धूप में रो रहा था, तो महिला उसको अपने आंचल कैसे ले लेगी छाई में, तो इधर उधर जगह ढूंढ रही थी पेड़ के पास। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़
इस चीज़ को ना हो, जितना अच्छा कर सकते हैं। बाकी श्याम प्रेमी खुद इतने अच्छे हैं, आपस में बहुत तालमेल बिठा करते हैं। वो लोग खुद अपने वो लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, वो पानी फ्री देते हैं, लेकिन कितने कहीं उनसे भी चूक हो जाती है कभी, या वो भी नहीं आ पाते हैं प्रॉपर, जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लग पाया। तो ये जो प्रॉपर परमानेंट काम है, ये अपना से आप कर दीजिए, बाकी जिसकी जो आस्था है वो अपना करता रहेगा। केवल मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, जो भक्त लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। भक्तों को जो कष्ट होगा फिर भगवान को कष्ट होगा, भगवान को जो कष्ट होगा फिर आप धूप माला कितनी भी चढ़ा लें तो बाबा खुश नहीं होगा। तो मेरा एक निवेदन है, बाबा को खुश करना है तो भक्तों को ठीक कर दीजिए। भक्त ठीक रहेंगे तो बाबा अपने आप ठीक रहेगा। बिल्कुल, भक्त से ही भगवान है और भगवान से ही भक्त हैं। तो भक्त और भगवान का तालमेल बने रहने के लिए किसी को भी असुविधा ना हो, ये और भक्त और भगवान से ऊपर कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड में। और भारत के नागरिक, हर प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि उसे जल की सुविधा, भोजन की सुविधा और सुलभ शौचालय की सुविधा तो होनी ही चाहिए। और एक माता को अपने बच्चे को दूध पिलाने से कोई रोक नहीं सकता। तो कम से कम उस माता के भावों को भी स्थान देने की, सुरक्षा देने की, उन्हें समझने की जिम्मेदारी हमारी है, नागरिक के तौर पे भी है। तो इसमें मैं समाज सेवियों को भी आह्वान करता हूँ स्वराज मिशन के माध्यम से कि वो आगे आए और हमारे जितने भी देश के पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बहनें हैं, मैं सबको आह्वान करूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप भी ऐसी बातों को उठाएं जहां जनता से सरोकार है, जहां जनता को दिक्कत है। और सरकारों से भी निवेदन है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार और वहाँ के ट्रस्ट इस पर ध्यान दें। जब विनय भार्गव जैसे इंसान ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि अब से, इस इंटरव्यू की शुरुआत होने से कुछ देर पहले से उन्होंने एक वचन लिया है कि वो पैरों में चप्पल जूता नहीं पहन, मतलब नंगे पांव रहेंगे। और किस लिए? तो उन बाबा के भक्तों के लिए कि सुविधा हो जाए। तो मुझे लगता है कि इतना निस्वार्थ भाव से अगर कोई व्यक्ति कोई दृढ़ संकल्प करता है तो संकल्प को पूरा करने में भी हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा भी सोचना है। और मैं साधुवाद देता हूँ विनय भार्गव जी जैसे लोगों का, जो समाज के प्रति इतने संवेदनशीलता से सोचते हैं, इतनी करुणा और ममता उनके मन में है और अपनी उस व्यथा को वो इस समय भावुक भी हो गए हैं। और हमें भावुक नहीं होना है, हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और आपके सच्चे दिल की जो ये जो आपके आंसू है ना, वो आप बाबा श्याम देख रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को इस वीडियो से प्रेरणा मिलेगी, समाज अपनी आंखें खोले और सरकार अपनी आंखें खोले, केंद्र सरकार अपनी आंखें खोले, ट्रस्ट अपनी आंखें खोले। और कृपया, छोटी सी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, इसको सॉल्व करिए और हर भक्त वहाँ पे आराम से पहुँचे, अच्छे से हंसते खेलते जाए और बाबा का आशीर्वाद लेके हंसते खेलते आए, यही हमारी भी कामना है। और विनय जी को मैं वापस साधुवाद देता हूँ कि इतनी करुणा उनके मन में समाज के लिए है। और यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर, जिसे वो जानते भी नहीं हैं, वो अपने बाबा का दर्शन करने गए और वहाँ कई लोगों की पीड़ा देख के उनका भी मन व्यथित हो गया, उनका भी दिल भर आ गया। और आज वो अपनी इमोशंस को आँखों के ज़रिए जो उनके निकल रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है, करने का समय आ गया है। विनय जी, कुछ आप अंत में जोड़ना चाहें तो आप बोल सकते हैं और इसके बाद इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। बस मैं यही बोलूँगा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और श्याम बाबा के, ठाकुर जी के आशीर्वाद से हूँ। तो बस यही निवेदन करूँगा, आस्था से पूरा देश चल रहा है, तो किसी की आस्था से खिलवाड़ मत करें आप लोग, कोई भी ना करे। मुझ पे अगर मैं सक्षम हो गया, मुझे बाबा ने जिस लायक बना दिया, कभी भविष्य में अगर ये कार्य तब तक नहीं हो पाया तो जिस दिन मेरे यहाँ होगा, मैं अपने घर की टीन सेट और मकान बाद में बनवाऊँगा, सबसे पहले वो कार्य जरूर करूँगा। तो
चप्पल छोड़ने का बात ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा, नंगे पैर चलूँगा। कई कई महापुरुष चल लिए, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। बाबा भी हमारा उस समय कहाँ खड़ा हो चप्पल पहनता होगा, तो उसके पचिन्हों पे मैं भी चल रहा हूँ। जब उसको लगेगा कि विनय के पैरों में चप्पल पड़ जानी चाहिए या हो जाए तो ये काम हो जाएगा। हो सकता है मेरे कुछ कर्म ऐसे हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों कि शायद मुझे इसका मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे ठाकुर जी को 14 साल वनवास मिला था, तो मैंने चप्पल त्यागने का मुझे मिल गया। मैं ये अपने लिए ही सोच लूँगा कि शायद मेरे जीवन में अब ये लिखा हुआ था, मेरे कष्ट नहीं है, मेरे को ये संकल्प मिला है और शायद ये सब चीज़ें जब बाबा ने फेस की तो मैं भी फेस कर लूँगा। बस निवेदन यही है, बस मुझसे इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। भाव पूरी भाव से ओतप्रोत हैं इस समय। ये माहौल ही, ये इंटरव्यू ही पूरा भाव से ओतप्रोत हो गया है। और कोशिश कीजिए, बहुत छोटे से काम हैं ये। श्रद्धालुओं के लिए, जो पिलग्रिम्स हैं, उनकी व्यवस्था बहुत छोटी सी बातें हैं। उस मंदिर में जो कंजक्शन प्रॉब्लम हो रहा है उस पर ध्यान दें। किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वराज मिशन की इस खास रिपोर्ट में आपने खाटू श्याम मंदिर के बारे में बहुत कुछ समझा, जाना, और विनय भार्गव जी के निवेदन को पूरा देश, पूरी दुनिया इस समय देख रही है। और हम यही चाहेंगे कि ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि विनय भार्गव जैसे संवेदनशील व्यक्तियों की जो आवाज़ है वो सरकारों तक पहुँचे। और ये जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो अपने उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए स्वराज मिशन।